नमस्कार दोस्तों, आरक्षण स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 12 के मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देख रहे थे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में दो हो गया था। पहला हो गया था स्तंभ आव्यूह, दूसरा हो गया था रो। पहला था कॉलम आव्यूह, दूसरा रो आव्यूह, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। अब तीसरा हम लोग पढ़ाएंगे। तीसरा में देखेंगे, तीसरा में हम लोग के पढ़ना है वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स ना, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे। वो वैसा मैट्रिक्स यानी कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति यानी कि रो, पंक्ति एवं स्तंभ यानी कि कॉलम समान हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह कहते हैं। देखिए, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति यानी कि रो एवं स्तंभ यानी कि कॉलम समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे समान के मतलब समझ, इसका ऑर्डर समान रहेगा। जैसे देखिए तो एक 2x2 के मैट्रिक्स लेते हैं, 2 2 2 यहाँ भी ले लेते हैं, और एक और 0 2 0 4 इस तरह। देखिए तो देखिए तो R1 हो गया, ये R2 हो गया, यानी कि 2 गो रो हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, 2 कॉलम हो गया। तो इसमें कॉलम भी समान है, यानी कि 2 गुना 2, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 गुना 2। तो इसमें कॉलम भी समान है और रो भी समान है। उसी तरह इसमें R1 हो गया और R2 हो गया, 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है। तो इसको क्या चीज़ बोलेंगे? वर्ग आव्यूह, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नहीं देखते हैं लंबाई चौड़ाई बराबर होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई उसका बराबर होता है तो क्या चीज़? वर्ग कहलाता है। तो उसी तरह से अगर 2x2 होते, इधर भी इतना ही लंबाई, इधर भी इतना ही लंबाई, 2x2 के है तो उतना ही ना स्पेस होगा। तो इसीलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति यानी कि रो एवं कॉलम समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब हम चौथा देखेंगे, 4 नंबर। 4 नंबर में क्या चीज लेंगे? 4 नंबर में है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण मतलब समझते हैं? विकर्ण मतलब विकर्ण आव्यूह डाई गोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण मतलब समझते हैं? अच्छे वर्ग पा रहे हैं, देखिए तो वर्ग नहीं है, ए वाला वर्ग हो गया। वर्ग मान लिए है लेकिन यह है आयत आ गया है। ए वाला विकर्ण होता है दोस्तों, ए वाला क्या चीज होता है? विकर्ण, या ए वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण होता है। तो विकर्ण आव्यूह हम लोग के पढ़ना है, न कि आयत और वर्ग के विकर्ण पढ़ना है।
इसका परिभाषा में देखिए पहले, वैसा अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं जिसमें वैसा अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण मैट्रिक्स या अवयव कहते हैं। देखिए परिभाषा इसलिए लिखवा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग भी कभी किसी को क्लास लीजिएगा तभी काम देगा दोस्तों, कभी भी लाइफ में इंस्टीट्यूट वगैरह खोलने के लिए बहुत काम देगा। तो देखिए तो विकर्ण अवयव में क्या चीज़ होता है, वैसा अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स में विकर्ण होता है क्या चीज़, इस तरह से एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं हम लोग के विकर्ण अवयव 2 4 6 ले लिए हैं, बाकी 3x3 का मैट्रिक्स 1 2 3 को लिखें, यानी कि 3x3 का मैट्रिक्स होगा 0 0 0 0 0 0, यानी कि ये भी वर्गीय अवयव होगा। लेकिन इसमें वर्ग अवयव में क्या चीज़ था, उसमें कोई कंडीशन नहीं था, उसका रो और कॉलम बराबर था, इसलिए उसको क्या चीज़ होगा, इसलिए उसको वर्ग अवयव कह रहे थे। लेकिन विकर्ण में क्या चीज़ ऑप्शन है कि ए वाला जो विकर्ण यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक विकर्ण हो गया, इसको छोड़कर बाकी जितना अवयव है वो सब शून्य होना चाहिए। देखिए तो ये विकर्ण है 2 4 6, ये विकर्ण का काम क्या 0 0 0 0 0, बाकी सब अवयव क्या चीज़ है शून्य है। यानी कि वैसा अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो तब उसे विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हम लोग के पढ़ना है अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स हम लोग के 5 में पढ़ना है। अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे किसको, इतना डीपली में कोई नहीं बताता है दोस्तों। हम लोग पहले बेसिक को देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं, क्योंकि बेसिक कंप्लीट रहेगा तो एक्सरसाइज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स देखिए वैसा विकर्ण अवयव, देखिए इसमें विकर्ण अवयव के बात हुआ है, तो विकर्ण अवयव तो क्या चीज होता है,
तो उसको विकर्ण के छोड़ के बाकी सब अवयव शून्य होता है। विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है, वैसा विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है जिसके वैसा विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। देखिए, वैसा विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होता है। विकर्ण अवयव में क्या चीज होता था? वैसे अवयव को, यानी कि वैसे अवयव को विकर्ण अवयव कहते थे जिसके विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी तो विकर्ण के बात किया है। तो देखिए, तो एक 3x3 मैट्रिक्स बनाया है, 3x3 मैट्रिक्स बना लिए हैं। देखिए, यहाँ 0 यहाँ 0 लिखे हैं, यहाँ 0 यहाँ 0 लिखे हैं, यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है। अब विकर्ण के बारे में बोला है जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान। अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, क्या है कि सारे अवयव विकर्ण के समान होना चाहिए। तो देखिए, तो हम लोग 2 लिखते हैं, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यानी कि विकर्ण के सारे अवयव समान होना चाहिए, तब उसको क्या चीज बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स या अदिश अवयव, अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। विकर्ण अवयव में क्या चीज होता था? विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव शून्य होता था। तो इसमें विकर्ण अवयव के बात किया था, तो क्या चीज हुआ? विकर्ण अवयव के बात किया था, तो विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव पहले शून्य लिख लिए थे। उसके बाद हम लोग क्या चीज लिखे थे? विकर्ण के बारे में एक अथी दिया था कि जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होना चाहिए। तो समान है, 2 है 2 है 2 है, समान हो गया। अब छठा में पढ़ना है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें लिखेंगे वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो एवं अन्य सभी अवयव शून्य। देखिए, इसको लिख लेते हैं। विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, तो 1 1 1, 3x3 मैट्रिक्स, अन्य सभी शून्य होना चाहिए। बस हो तो गया। विकर्ण के सभी अवयव 1 हो